स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। चाइना के बयान से पूरे पाकिस्तान में छाया मातम, पूरा पाकिस्तान मीडिया रोया। तो ऐसा तो क्या चाइना ने बयान दे दिया कि सी पैक विड्रॉ नहीं कर लिया ना, हो सकता है तो ये लोग वो बोलते हैं ना कि गुजराती में कहेवत है राते पानी रोवे ये वाड़ू छे। ये होने वाला है भाई। भाई पाकिस्तानियों चाइना कर सकता है क्योंकि उसको कहीं प्रॉफिट दिख ही नहीं रहा। पाकिस्तान चाइना को जो प्रॉफिट ना दिखे तो वो नहीं कुछ भी छोड़ सकता है। अभी भी वो टिक सकता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या कि चाइना को पता है कि पाकिस्तान पूरा का पूरा अंडर इन IMF। ठीक है, तो उसके सामने चाइना नहीं लड़ सकता IMF के सामने। तो IMF के हाथ में है पूरा पाकिस्तान, तो उसको पता चल गया कि भाई अब तो हमारे पास कुछ नहीं आने वाला, फूटी कौड़ी भी नहीं आएगी, जो इन्वेस्ट किया है वो भी जाएगा। हो सकता है ऐसा बयान हो, लेकिन कोई बात नहीं, पहले वीडियो देख लेते। हम तो अज्यूम कर रहे हैं, आशा करते हैं उसी वही हुआ, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, जो भी होगा। और वीडियो दोस्तों अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब भी जरूर से करके जाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट में ब्लड बाथ हुआ है और ब्लड बाथ के अंदर मार्केट जो है वो 2500 पॉइंट तकरीबन नीचे चली गई है। अभी मार्केट की क्लोजिंग हुई है। अब क्या होगा, अब क्या होगा। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जो इस वक्त इस खित्ते में नीचे की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। हमारी इकोनॉमी नेगेटिव में, ठीक है, हमारे यहाँ डॉलर्स नहीं है, हम दुनिया से डॉलर्स मांग रहे हैं, हमारे यहाँ तनख्वाहें देने के पैसे नहीं है, हमारे यहाँ कुछ भी करने की सूरत हाल नहीं है। पाकिस्तान हर हुकूमत में मसाइल का शिकार रहा, हर हुकूमत में, क्योंकि 76 साल में पाकिस्तान आज यहाँ खड़ा है। लॉन्ग टर्म मुआहदों के लिए चीन सिर्फ मुंतखब हुकूमत से बात करेगा, ये भी एक खबर छपी हुई है। इसका मतलब है कि चीन अभी तक जो है वो पाकिस्तान के साथ बात करने का मुतमन्नी है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं हूं सौरभ एक और नए वीडियो के साथ। दोस्तों, पहले आपको पता होगा कि आर्मी चीफ जब बने थे और इनके केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर, दोनों जन पहले दौड़ा करने जो भी है वो गए थे चाइना ने भाई पैसे देने से मना कर दिया साफ साफ कि भाई इलेक्शन पहले करवाओ, फिर नए गवर्नमेंट आएगी उसके बाद बात करेंगे कि देना है कि नहीं देना है। उसके बाद से भाई ये लोग हल्ला मचाया कि IMF ने लोन दोबारा पास कर दिया। IMF ने भी पैसा देने से अभी फिलहाल इनकार कर दिया है, ठीक है। और बात है कि अब ये पहुंचे हुए हैं अमेरिका, आपको पता होगा अमेरिका से शायद आ गए हैं कि नहीं आए, अभी तक तो ये खबर कंफर्म नहीं हुई कि आ गए हैं, लेकिन अमेरिका पहुंचे हुए हैं ये तो पता है कि कब से पहुंचे हुए हैं। और वहाँ पे क्या बातचीत हो रही है वहाँ पे किसी को कोई खबर नहीं है अभी। और पता है कि भाई अमेरिका और चाइना के क्या एंटिक है कि अगर अमेरिका पैसे देगा तो बोलेगा भाई चाइना को साइड करो, अगर चाइना पैसा देगा तो बोलेगा कि अमेरिका को साइड करो। तो दोनों में से किससे पैसा लेना है किससे नहीं, पाकिस्तान को ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है। लेकिन अगर अमेरिका कोई सपोर्ट करता है तो अमेरिका का वाह वाह, अगर चाइना सपोर्ट करे तो चाइना का वाह वाह। ये होता है ना, तो तलवे चाटने वाले इंसान होते हैं, उनका काम कि भाई अगर इधर से कुछ मिल रहा है तो इधर का तारीफ करेंगे, इधर से मिल रहा है तो इधर का तारीफ करेंगे। तो ये हाल है पाकिस्तान का। तो चलिए देर ना करते सबसे पहले इस वीडियो को देखते हैं। और स्टॉक मार्केट में जो हुआ है वो तो आपको इंट्रो में समझ में आ ही गया होगा, तो अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो को नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए देखने के सबसे पहले इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, फिर मिलते हैं वीडियो एंड में। दूसरी जानिब आज ही सोने की फी तोला कीमत में 400 रुपए का इजाफा भी सामने आया, जिसके बाद एक तोला सोना 2,17,600 रुपए का हो गया है। बात यहां तक नहीं रुक रही, पाकिस्तान मईशत के हवाले से मिली जुली खबरें सामने आ रही हैं। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में इजाफे और करंट अकाउंट सरप्लस में जाने की खबरें सामने आ रही हैं, जबकि आलमी बैंक ने बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की जानिब से भिजवाई जाने वाली तरसीलात ज़र में कमी का अंदेशा जाहिर किया। इसी तरह इक्तिसादी उमूर डिवीजन के मुताबिक रवा माली साल के इब्तदाई 5 माह में पाकिस्तान को 17 अरब 61 करोड़ डॉलर सालाना हदफ के बजाय सिर्फ 4 अरब 28 करोड़ डॉलर्स की बैरूनी फंडिंग मिली, यानी सिर्फ 24% ही फंडिंग मिल सकी है। और बकिया 7 माह में पाकिस्तान को 13 अरब डॉलर से जायद का हदफ पूरा करना है। 2 अरब डॉलर्स माहाना का टारगेट बनता है। दूसरी जानिब IMF से स्टाफ लेवल एग्रीमेंट तो हुआ है, लेकिन मुआहदे की हतमी मंजूरी का मरहले ताहाल तय नहीं हो सके। मईशत का पहिया बराह रास्त वाबस्ता होता है सियासी इस्तेहकाम से। चंद खबरें आती हैं इलेक्शन के हवाले से और हम देखते हैं कि मईशत दोबारा से डोलने लगती है। भाई मेरे गुजारिश ये है, इंडिया में मिड मार्च में इलेक्शन होने हैं, वहां का स्टॉक एक्सचेंज क्यों नहीं बैठ रहा? जनवरी बांग्लादेश
जो तुमसे जुदा हुआ था, उसमें अगले महीने इलेक्शन है। उनकी बिजनेस, उनकी इकोनॉमी को कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ आपकी खास एक सरिश्त है, इंडिया में अपनी तरकीब में खास है। में निगरान हुकूमत नहीं होती। ओ भाई मेरे, किसी जमाने में बांग्लादेश में भी होती थी, अब नहीं होती। भाई मेरे, इसका कोई ताल्लुक नहीं है। देखिए, बात यह है कि हुकूमत और बार बार ये दावे कर रही है कि हुकूमत की कोशिशों से, उनकी पॉलिसियों से मईशत में बेहतरी आ रही है, लेकिन मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ये कह रहा हूँ कि जो आदाद शुमार वजारत ख़जाना ने इस हुकूमत के दौर में जारी किए और जो आदाद शुमार स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जारी किए निगरान हुकूमत के दौर में, वो इस बात की निशानदही करते हैं कि बेशतर माशी अशारिये या तो ख़राब हुए हैं या आदाफ के मुकाबले में कम हैं और खित्ते के मुल्कों के मुकाबले में बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। इस वक्त 1 अरब की आबादी है भारत की, और वहाँ यकीनन गुर्बत भी है, लेकिन उनकी जो आपकी पॉलिसीज़ रही, उनकी जो हुकूमतें रहीं, उनके जो निज़ाम रहे, इंसाफ रहे, आज दुनिया की एक बड़ी मौशी ताकत भारत भी बन चुका है। आप सोचने की ज़रूरत है कि 650 अरब डॉलर उसका रिज़र्व है, हमारा तो सिर्फ 6 अरब डॉलर, 10 अरब डॉलर, 12 अरब डॉलर हो जाता है। तो इसके अलावा कई चीज़ों में वो बहुत ज़्यादा तरक्की कर चुका है। मैं बहुत डिटेल में नहीं जाना चाहता। अब आइए आप और आइए बांग्लादेश, जो 1970 के बाद हमसे ही अलग हुआ, और उसके बारे में ये कहा जाता था कि वहाँ तो सैलाब आता है, उसकी तो एक ही एक काश्त है और वो पटसन है। और ये एक तरीके से कुछ लोगों का ख्याल था कि जनाब हम पूरा मगरबी पाकिस्तान, मशरक़ी पाकिस्तान को पालता है, क्योंकि आबादी के लिहाज से वो हमसे ज़्यादा थे। तो इस लिहाज से ये ख्याल कि जी मशरक़ी पाकिस्तान में तो कुछ है ही नहीं, एक पटसन है और एक आपके क्या कहते हैं सैलाब है, तो वहाँ से तो तरक्की की कोई चांसेस नहीं है। लेकिन आज 1970 के आज़ाद हुए पाकिस्तान के जिगर से निकला हुआ एक मुल्क जो 1970 के बाद आज़ाद हुआ, आज मौशी तरक्की में बहुत तेज़ी से आगे जा रहा है। हमारे ऊपर दबाव है, अमेरिका की पॉलिसी है चीन को कंटेन करें, सीपैक को सुस्त करें, भारत को आगे ले जाएं, और चीन हमारे ऊपर दबाव डाल रहा है कि जी आपके यहाँ दहशतगर्दी की वारदातें हो रही हैं तो हमें कुछ सिक्योरिटी के लिए करने दें। उधर अमेरिका हमारे आर्मी चीफ गए हैं, वो उस वक्त तक हमें नहीं होगा जब तक उनका दौरे से वापस नहीं आ जाएंगे, वो मीटिंग नहीं करेंगे। वो अब अमेरिका उनसे यही कह रहा है कि जनाब ये जो आपके यहाँ दहशतगर्दी की वारदातें हो रही हैं इसको भी आप कंट्रोल करें, मगर सबसे बड़ी चीज़ ये कि चीन के साथ आप उनको कुछ ज़्यादा मराहत ना दें अदर देन कॉरिडोर, और क्योंकि वो जो कुछ मांग रहे हैं वो उनको ना दें, और सीपैक को सुस्त करें, और भारत के साथ जो आपका एग्रेसिव रवैया है उसको ज़रा सा आप बेहतर बनाएं, क्योंकि वो आपका पड़ोसी है, उसके बगैर गुजारा नहीं है। तो दुनिया में जो न्यू ग्रेड गेम के तहत तब्दीलियां आ रही हैं, हमने उसका इदराक करने की ज़रूरत ही महसूस नहीं की। हम वही कर रहे हैं जो 1980 से कर रहे थे। हालांकि सबको पता है कि 2024 में इलेक्शन के बाद जो भी हुकूमत आएगी वो कुछ नहीं कर सकेगी। तो अब ये सवाल पैदा होता है कि वो लोग तरक्की कर गए, उसकी क्या वजूहात है? कोई अलादीन का चिराग था उनके पास, और पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सका, डिटोरिएट हो रहा है, मुसलसल तबाह हो रहा है, तो हमारे पास कोई अलादीन का चिराग नहीं है? या उनके पास बड़े अहल लोग हैं और हमारे पास नहीं है? उनके पास मादनियात हैं, हमारे पास नहीं है? उनके पास ज़रख़े ज़मीन है, हमारे पास नहीं है? उनके पास आपके अच्छी लेबर है, हमारे पास नहीं है? उनके पास दिमाग अच्छे हैं, हमारे पास नहीं है? उनके पास पहाड़, दरिया, समुंदर हैं, हमारे पास नहीं है? तो चलो समझ में आता है। हालांकि अगर यहाँ तो रेगिस्तान, यूएई ले लें, कतर ले लें, कुवैत ले लें, दुबई ले लें, जो रेगिस्तान थे वो नखलिस्तान बन गए, और हम जो नखलिस्तान थे आज रेगिस्तान बने हुए, तबाह हो चुके हैं। पानी का हाल, दूसरी चीज़ों का हाल। ये लोग हर बात में थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। कहीं ना कहीं पैसों से जुड़ा हुआ मामला है। तो देखो, ये पाकिस्तानियों, आपको ये रोना नहीं चाहिए। रीजन मैं आपको बता दूं, ये पहली बार नहीं हुआ है पाकिस्तान, ये बहुत बार हुआ है। जब भी IMF के पास जाते हैं लोग और आधा न्यूज आता है या पूरा ही न्यूज नहीं आता, तब तक पाकिस्तान का जो स्टॉक मार्केट है ना वो बूम करता है।
अप ही जाता है, हाँ, और जैसे ही कुछ न्यूज उसमें बैड आ गई फिर ये होता है। सिर्फ इतना बोला कि अभी पैसा नहीं मिलेगा, थोड़ा मतलब लेट होगा, तो फिर धड़ाम करके गिर गए स्टॉक मार्केट। लेकिन पाकिस्तान से और भी एक चीज हमें सीखने को मिल रही है ना, कि भाई कभी भी दूसरों के ऊपर भरोसा करके मत बैठो, खुद का कर लो कुछ। ये हमें बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल मिल रहा है पाकिस्तान से। जो मोदी जी हर बार बोलते हैं ना, मेड इन इंडिया, मेकिंग इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, उसका रीजन ही यही है। हालांकि 2 दिन से भारत की स्टॉक मार्केट जो है उसमें भी थोड़ा बहुत दिक्कतें देखने को मिली है, डाउन हुआ है, बट इतना भी नहीं। ये तो नॉर्मल डाउन जो होता है हर बार उसी तरह से है, लेकिन इतना बड़ा बहुत कोई गिरावट नहीं आई है। करीबन सेंसेक्स 1000 पॉइंट नीचे आया है, ऐसा हमने देखा है। 2 दिन से ऐसा हो रहा है, लेकिन ये तो देखो भाई, ग्लोबली न्यूज कुछ ना कुछ चलती रहती है, तब ऐसा होता है, बट टेम्पररी होता है, फिर वो उसी के आ जाता है। अब वहां पे जहां उसकी जगह होती है वहां चला जाता है, वो अलग से। लेकिन ये पाकिस्तान में रेगुलर है, उसमें इतना हल्ला मचाने की कोई जरूरत नहीं है, खुद पाकिस्तानियों को भी नहीं है, क्योंकि जैसे ही आईएमएफ बोल देगा कि भाई आपका जो लोन अग्रीमेंट था वो पास हो गया, वो जिस पॉइंट पे था उससे भी आगे निकल जाएगा पाकिस्तान का स्टॉक मार्केट। लेकिन फिलहाल आईएमएफ ने जो लोन आईएमएफ देने वाला था वो लोन अभी डिले हो चुका है। डिले का रीजन तो आई थिंक आईएमएफ ने कुछ नहीं बताया, बट इतना ऊपर से बताया है कि और भी 3 कंट्री थे पाकिस्तान के अलावा, जिसमें श्रीलंका भी शामिल था और बांग्लादेश भी शामिल था, जिनको ये लोन देने वाले थे। लेकिन आईएमएफ ने ऐसा कहा कि फिलहाल मतलब जो दूसरे कंट्री थे उन लोगों को जरूरत थोड़ी जल्द मतलब ज्यादा है, उस रीजन की वजह से उन लोगों को पहले लोन दिया है। और पाकिस्तानियों टेंशन मत लो, आपको भी मिलने वाला है लोन, थोड़ा डिले हुआ है, मिल जाएगा, टेंशन मत लो, इतना रो मत। और जो भी आपने इन्वेस्ट किया है उसको, जितना इन्वेस्ट किया उसको वहीं पे रहने दो, आपका अमाउंट हो जाएगा। क्योंकि आईएमएफ आपका जो डील है लोन का वो क्रिसमस के बाद आपको मिल जाएगा, तब तक आप होल्ड कर लो, टेंशन मत लो। हो सकता है कि जो इंट्राडे ट्रेड करते होंगे उसका लॉस बड़ा हुआ होगा, स्टॉप लॉस हिट होने की वजह से, वो अलग चीज है। लेकिन जो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करके रखा है वो कोई अभी मत लो, 1 महीना और वेट कर लो, फिर देखो क्या करना है। बट तब तक मेरी राय है मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ स्टॉक मार्केट का, लेकिन थोड़ा बहुत ट्रेड हम भी करते हैं तो हमें थोड़ा मालूम होता है। ऐसी कोई न्यूज आती है ना तब थोड़ा बहुत ऐसा होता है मार्केट में, तो इतना डरने की जरूरत नहीं है। थोड़ा आप होल्ड कर लो, हो सकता है आईएमएफ का लोन अग्रीमेंट जो है वो पास हो जाए तो आपका स्टॉक मार्केट अच्छा खासा ऊपर आएगा। वो हर बार होता है, जब भी आईएमएफ का नाम आता है ना तो पाकिस्तान के स्टॉक मार्केट में ऐसा होता है। लेकिन इस बार चाइना ने मना किया, लेकिन चाइना ने भी मना नहीं किया है, उन्होंने कहा है इलेक्शन हो जाने दो, फिर वहां पे कोई गवर्नमेंट आएगी हम डील करेंगे, तो वो भी डील होगी। तो हो सके तो तब तक होल्ड कर लो। एक मैं राय दे रहा हूँ, फिर आप खुद पाकिस्तानी हो, ये आपकी पर्सनल चॉइस है, ये आपका पैसा है, आपको जो करना हो आपके हिसाब से करो। लेकिन स्टॉक मार्केट है तो उतार चढ़ाव आते रहते हैं, तो इससे आप डरते हो तो फिर तो स्टॉक मार्केट में जंप लगाना आपके लिए मेरे हिसाब से खराब चीज हो सकती है। बहुत ही अच्छी है स्टॉक मार्केट, किसी भी कंट्री की हो, लेकिन आपको धीरज रखने की आदत हो तो थोड़ा धीरज लगे। क्या आई थिंक फरवरी में, जनवरी और फरवरी, मतलब अभी दिसंबर चल रहा है और 2 महीने हैं, तब तक वेट कर लो। तब तक आईएमएफ का भी क्लियर हो जाएगा, आपके वहां पे इलेक्शन भी क्लियर हो जाएंगे, तो हो सकते थोड़े बहुत दिन अच्छे दिन आ सकते हैं। टेम्पररी, परमानेंट नहीं बोल रहा हूँ। आपका प्रॉफिट बन जाए या तो आप उस अमाउंट पे पहुंच जाओ जितना आपने इन्वेस्ट किया, फिर एग्जिट कर लो, बाकी तो आपकी मर्जी है। बाकी हम कुछ नहीं कह सकते क्योंकि ये पाकिस्तान का डेली का है। बाकी दोस्तों वीडियो को यहाँ पे समाप्त करते हैं दोस्तों। और पाकिस्तानियों, यदि आप ये हमारी वीडियो देख रहे हो और आपको कोई अच्छी बात लगी हो और ऐसा लगा हो कुछ मोटिवेशन मिला हो तो हो सके तो होल्ड कर लेना, तो पैसा आपका बच जाएगा, अदरवाइज आपकी मर्जी है। वीडियो को यहाँ पे समाप्त करते हैं, आपसे विदाई लेते हैं, मिलते हैं और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय हिंद, जय भारत।